हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके आए हैं, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो देखने वाले फ्रेंड्स से कि भाई मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि मैं लाइव आकर आप लोगों को हर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करूँ, सॉल्व करूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। तो आज हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले हम लोग आज वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर यही जो है बहुत सारे पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, किसी बल्ब के द्वारा 10 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है। कितने देर तक? 10 मिनट तक 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये बताना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस बल्ब। तो इस बल्ब में कितने चार्ज का फ्लो हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी करंट कितना दिया हुआ है, I इक्वल टू 10 एम्पियर, एंड टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 10 मिनट्स। टाइम हमें 10 मिनट्स दिया हुआ है, लेकिन टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो यानी 10 को हम लोग सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 600 सेकंड। ये हमारा टाइम हो गया। देन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द बल्ब, यानी हमसे Q पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, from the definition of electric current, from the definition of electric current, as we know that the rate of flow of charge is called electric current। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। देन हम लोगों को चार्ज निकालना है, तो कह सकते हैं Q is equals to I into T, I into T हो जाएगा फ्रेंड। देन I कितना है, 10 एम्पियर, ओके, इनटू टाइम कितना है, 600 सेकंड। इट मींस कितने चार्ज हो जाएंगे, देन 6000 एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं 6000 कूलम चार्ज जो होगा वो फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, किन्हीं को भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 6000 कूलम चार्ज। ओके, और कूलम का यूनिट आप कह सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड भी हो सकता है, आप यहां से भी देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर लें। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग अस दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप 2 कूलम चार्ज। यदि हमें 2 कूलम चार्ज को डेवलप करना है, इकट्ठा करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। So friends, ये जो क्वेश्चन है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फ्रेंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। एक्चुअली हमें ये प्लस जो होगा, प्रोटॉन के लिए प्लस ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो कितना कूलम हमें चार्ज इकट्ठा करना है, 2 कूलम, where n is the number of electron, यही हमको फाइंड करना है, और and is the magnitude of charge present on single electron। तो ये हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ये होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके फ्रेंड्स, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। then n is equal to 2 by 1.6 into 10 to the power minus 19। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया आई थिंक तो 1 पॉइंट, और 2 को 20 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 1 ये हो गया 4, डेसिमल देंगे तो ये 0 हो गया, 16 टू जा 32, एंड यानी 1.25 into 10 to the power 19 electrons are required to complete। फ्रेंड यहाँ चेक कर सकते हैं Q is equal to प्लस माइनस Ne, चार्ज कितना है, 2 कूलम चार्ज है,
प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है, यदि आप लेना भी चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस लेंगे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो माइनस नेचर का होता है, तो माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल होके प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होके। सो इसको लेने की कोई नीड नहीं है। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमको फाइंड करना है। एंड यहाँ पे स्मॉल e का मतलब था चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना आ रहा है, हमें आ रहा है आंसर 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2 कूलम चार्ज। तो फ्रेंड ये दो हमारा सॉल्यूशन हो गया, दोनों मिलकर बन गया। नेक्स्ट के लिए हम लोग सॉल्व कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 8 coulomb due to potential difference 12 volt। ये फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टैंडर्ड 10 टर्म 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट से, ये आपका टर्म 2 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्लास 10 के बच्चों के लिए तो बहुत एसेंशियल है। और वैसे ये सारे क्वेश्चंस आपको रेलवे में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें पूछे जा सकते हैं। तो थर्ड को हम लोग सॉल्व कर लें। थर्ड ये है कि हाउ मच वर्क, कितना वर्क करना होगा किस के लिए, फॉर मूविंग अ 8 कूलम चार्ज को। कब, ऐसे हम लोगों को पता है फ्रेंड कि चार्ज तो तभी मूव करेगा ना जब दो पॉइंट के बीच में, चार्ज तभी मूव करेगा टू टर्मिनल्स के बीच में जब दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया जाए, ठीक है, तो वो पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा तभी वो मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस है और यहाँ पे कितना है, चार्ज भी गिवन है, तो वर्क डन कितना होगा। तो फ्रेंड फ्रॉम द फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वी नो V इज इक्वल टू W/Q होता है, यानी हमें वर्क डन फाइंड करना है तो W इक्वल टू V इंटू Q हो गया। यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी टर्म से उनका साइन चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या है, Q जो है वो 1 के साथ डिवीजन में है, डिवाइड हो रहा है, और जब साइड चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V कितना हो गया फ्रेंड, V हो गया 12 वोल्ट एंड Q कितना हो गया 8 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जा 96, 12 जा 96 ना फ्रेंड, 96 वोल्ट कूलम आ गया। या फिर हम लोगों को पता है कि वोल्ट कूलम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं, तो 96 जूल ये आ गया थर्ड का आंसर, ठीक है। फोर्थ का सॉल्यूशन देख लेते हैं फ्रेंड, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों के लिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग कितना किया हुआ है। फ्रेंड्स हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को मार्केट में से खरीदते हैं ना तो उसमें उसकी रेटिंग लिखी होती है कि यदि वो एप्लियंस को इतनी पोटेंशियल पे रन करवाया जाएगा तो वो इतना पावर कंज्यूम करेगा 1 घंटे में, ऐसा रहता है उसकी रेटिंग। तो एक इसी तरह से रेटिंग है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग है 220 वोल्ट और वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है 100 वॉट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब उसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तब तो वो पावर कंज्यूम करता है 100 वॉट, तो यदि उसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। एक बात समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा तो उसकी वजह से करंट वैरी कर सकता है, पावर कंजम्पशन वैरी कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस तो वैरी नहीं ना करेगा। चाहे पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर जाए, करंट वैरी कर जाए, रेजिस्टेंस वैरी नहीं करेगा। किसी भी रेसिस्टर का या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वैरी तभी करेगा जब टेम्परेचर में किसी तरह का वेरिएशन दिखेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस एज वेल एज रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तब तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा, नहीं तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड कर ले कि आखिर भाई उस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। सो फ्रेंड हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, पावर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। देन बहुत सारा फार्मूला है फ्रेंड्स, तो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। फार्मूला बहुत सारा है, पावर का है, तो P इज इक्वल टू VI होता है
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है, तो आप सारे फॉर्मूला को देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाकर। मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो वीडियो है वो सारे वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिए और वहां पर देखिए, वहां पे सारी मतलब टॉपिक वाइज में समझाया हूँ, हर किसी का टॉपिक का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड वो लिखा हूँ। अब देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r, सॉरी v स्क्वायर अपॉन p। याद रखना है किसी भी जो वेरिएबल टर्म है या कोई कांस्टेंट है, जब वो साइड चेंज करेगा तो उसका साइन भी चेंज होगा, साइड चेंज साइन चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन, v कितना है भाई, v है 220 वोल्ट, यानी 220 का स्क्वायर कर देते हैं और पावर कितना है 100, तो ये कितना हो गया 220 इंटू 220 अपॉन 100, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 22 इंटू 22 ओम। ये आ गया उस बल्ब का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो फाइंड हम लोग कर लिए। अब देखिए तो आप निकाल सकते हैं कि कितना पावर कंज्यूम करेगा, कब, तो तब जब उसको ऑपरेट किया जाएगा 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाएगा तब। देख लीजिए बहुत आसान है, पावर कंजम्पशन निकाल लें। P डैश पावर कंजम्पशन, जो नया पावर कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, तो देख लेते हैं, V डैश का स्क्वायर है ना, V डैश का स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो मैंने P डैश इस कारण से लिखा ना, क्योंकि पहले वाले पावर को हमने, जो ये वाला पावर है इसको हमने P लिखा है, इसको P डैश कर दिया, नया पावर कंजम्पशन कितना आ रहा है, तो यानी P डैश इज इक्वल टू कितना होगा, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितने पे उसको ऑपरेट किया जा रहा है 110 वोल्ट। इट मींस 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया उस बल्ब का, तो रेजिस्टेंस हो गया 22 इंटू 22 ओम। हमने इसको मल्टीप्लाई फ्रेंड इस कारण से नहीं किया क्योंकि बाद में इसको सॉल्व करना ही है। तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22। इसको हम लोग कट करेंगे फ्रेंड, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये भी 5 टाइम्स में, देन कितना आ गया आंसर 25 वाट। यानी जब उस बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा था तो वो बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहा था 100 वाट, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट हो जाता है तो उसका पावर कंजम्पशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा घट जाता है और वो हो जाता है 25 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक मैं समझता हूं कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ओके फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ, ध्यान से देखना फ्रेंड, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेसिस्टर, एक अननोन रेसिस्टर है और उस अननोन रेसिस्टर के अक्रॉस हमने क्या किया है, मतलब उस अननोन रेसिस्टर के साथ हमने 12 वोल्ट का एक बैटरी को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड जिसकी वजह से वो उससे कितना करंट विड्रॉ हो रहा है, तो उससे करंट विड्रॉ हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर। हियर फ्रेंड्स, एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिली एम्पियर। मिली एम्पियर वो देख लेते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन देख लें। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वो हो गया 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया एक अननोन रेसिस्टर, अननोन रेसिस्टर कनेक्ट किया गया जिसकी वजह से कितना करंट विड्रॉ हो रहा है, तो ये हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर, यानी इसको कह सकते हैं कि 2.5 और मिली का मतलब कितना हो गया 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, इतना करंट। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि उस अननोन रेसिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, उस अननोन रेसिस्टर का आखिर रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है, जिसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए, as we know that from Ohm's law, as we know that, ठीक है, किस लॉ के जरिए, ओम्स लॉ के जरिए,
ठीक है। तो ओम्स लॉ के जरिए हम लोगों को क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। देन हम लोगों को क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है, उस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देन क्या कह सकते हैं, V अपॉन I कह सकते हैं। V कितना हो गया, तो V देखिए फ्रेंड 12 वोल्ट है, ठीक है। और करंट कितना है, तो करंट यहाँ पे है 2.5 into 10 to the power minus 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 by 2.5, और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो गया कितना 1000। इस डेसिमल को भी हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर कर लें 5 2 जा 10, यानी ये हो गया 200। तो इसमें हो गया 4 4800 ओम, या कह सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। ये कितना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोगों को जाना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स, वो रेसिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किया गया, पैरेलली कनेक्ट किया गया। तो जब 176 ओम रेसिस्टर्स को पैरेलली कनेक्टेड किया गया, पैरेलल कनेक्टेड किया गया, तो वो कितना करंट उससे निकल रहा है, तो उससे 5 एम्पीयर करंट निकल रहा है, जब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको जानना है कि यहाँ पे जो है 176 ओम का रेसिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया गया। कितने पूछ रहे हैं, कितने ऐसे रेसिस्टर जो कि हर रेसिस्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 176 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ऐसे कितने रेसिस्टर को कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम देख ले फ्रेंड, इनका R इक्विवेलेंट निकालने की, यदि पैरेलली रेसिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो टोटल रेजिस्टेंस उस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 176 ओम रेसिस्टर का पैरेलली कनेक्टेड उस रेसिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा फ्रेंड कि जब पैरेलली कनेक्टेड कोई रेसिस्टर होता है और हर रेसिस्टर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, तो हर रेसिस्टर आइडेंटिकल होने का मतलब है कि हर रेसिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो उस केस में यदि सेम रेजिस्टेंस वाले रेसिस्टर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस उस कॉम्बिनेशन का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/N, ठीक है। यानी उस टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग R इक्विवेलेंट भी कहते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो देखिए भाई, अब हम लोगों को निकालना होगा। तो देखिए ये हो गया, ठीक है, इस फार्मूला को। अब देखिए हम लोग ओम्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। लेकिन यहाँ R तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं रेसिस्टर्स, तो बहुत सारे रेसिस्टर्स का R इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए V कितना है, V है 220 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड। I कितना है 5 एम्पियर एंड R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड R इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 176/N, इतना ही होगा ना, यहाँ पे कर ले 176/N। देखिए फ्रेंड ये N जो है, N क्या बता रहा है, N बताएगा नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। तो N इधर आ गया, तो कितना हो गया 5 इंटू 176/220, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। यानी टोटल कितने रेसिस्टर्स हो गए फ्रेंड, तो देयर आर 4 रेसिस्टर्स, 4 रेसिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया और हर रेसिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 176 ओम ईच। यानी पहले का भी 176 ओम, दूसरे का भी 176, तीसरे का भी और चौथे का भी।
ठीक है। तो ऐसे कितने रेसिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया, 4 रेसिस्टर्स को ऐसे पैरेलली कनेक्ट किया गया, जिसकी वजह से उस कॉम्बिनेशन में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस कॉम्बिनेशन में करंट का फ्लो हो रहा है कितना, 5 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। कब, जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाएगा 220 वोल्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पार्ट 1, न्यूमेरिकल का पार्ट 1 हो गया। और इस तरह से हम लोग जो क्या करेंगे, डिफरेंट मतलब और भी बहुत सारे पार्ट में न्यूमेरिकल का भी, तो ये स्टार्टिंग है। इस चैप्टर में कम से कम हम लोग 20-25 न्यूमेरिकल बनाएंगे टोटल। ये तो 6 न्यूमेरिकल हुआ है, और भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसका डिफरेंट पार्ट्स में आपका वीडियो में लेकर आऊंगा। और मुझे पूरा फेथ है फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और प्लीज मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि मैं इससे बूस्ट होकर और भी आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।